नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है विकास एसजी चैनल पर। आप सभी स्टूडेंट्सों को बहुत दिनों बाद में मैं देख पा रहा हूं और आप भी मुझसे बहुत दिनों बाद मिल पा रहे हैं। बीच में लॉकडाउन था, किसी वजह से हम वीडियोस नहीं डाल पाए दोस्तों। अब से रेगुलर मैंने वीडियो डाले हैं। आज आपके लिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसका मैं वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी को ज्ञात है दोस्तों कि सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी 2016 के बाद आई है। बहुप्रतीक्षित एग्जाम है और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि इसकी वैकेंसी आई है। बहुत दिनों से अभ्यर्थी जो है वो राजस्थान के इसके इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो सब आपने देख ही लिया होगा। उस नोटिफिकेशन को मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां मिल जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और अंदरूनी जो भी सिलेबस की और इसके अलावा जो कट ऑफ मार्क्स हैं और इसके अलावा जो भी सारी चीजें, फिजिकल में कितना हमको चाहिए, क्या इसके लिए आयु लिमिट है, इसके अलावा क्या इसके अंदर जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले या 12th पास भी भर सकते हैं नहीं भर सकते फॉर्म, इस सब की जानकारी का वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को आप देखें दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी अभ्यर्थी है राजस्थान के, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनको इस वैकेंसी की सारी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही सारी जो जानकारी है वो बोर्ड पर लिख दी है। एक एक को हम डिस्कस करते जाएंगे और पूरा समझते जाएंगे। देखिए क्या होता है कि सिलेबस को अपनी आत्मा में उतारना पड़ता है। पूरा जो सिलेबस है, पूरी जो नोटिफिकेशन की जानकारी है, उसको पूरे को ध्यान में रखकर ही एग्जाम की तैयारी चालू की जाती है, तभी हम सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए हम हमारे जो आज का वीडियो है उसको हम चालू करते हैं। देखिए सुनिएगा, सब इंस्पेक्टर जिसको हम एसआई भी बोलते हैं, राजस्थान के एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 2016 के बाद पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को हम क्लियर करते जाएंगे। 2016 के बाद में एसआई की वैकेंसी अब जाकर 2021 में अभ्यर्थियों के लिए आई है। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो जो कुल पद है हमारे सामने, वो कुल पद है 859। ठीक है, 859 पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। पिछली बार 500 550 वैकेंसियां ही हमारे सामने 511 के समथिंग शायद थी वैकेंसियां 2016 में। तो बहुत उससे कहीं ज्यादा अब की बार कुल पद निकाले गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा 859 में भी देखिए डिवाइड किया गया है। जैसे आईबी में 64 पद है, इसके अलावा आरएसी में भी हैं 38 पद है ना, वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट आर्म्ड पुलिस का ही फॉर्म भरते हैं, आर्म्ड पुलिस को ही प्राथमिकता देते हैं और इसी का ही सबसे ज्यादा वेटेज इसमें दिया गया है। 746 पोस्ट, 859 में से 746 जो पद हैं वो दोस्तों आर्म्ड पुलिस के ही हैं। और आप में से भी अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे ही होंगे जो आर्म्ड पुलिस का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। पिछले 2016 के मुकाबले बहुत ज्यादा वैकेंसी आर्म्ड पुलिस में भी है और कुल पदों में भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, देखिए अगर इन पदों के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो हमारी एज लिमिट होनी चाहिए, सबसे पहले राजस्थान की हो चाहे केंद्र के एग्जाम हो दोस्तों, एज लिमिट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए आयु सीमा होगी आपकी 20 से 25 वर्ष। 20 साल से 25 वर्ष के जो युवा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो सारे इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक विशेष बात है कि इसमें 2 साल का 2 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। 2 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया है। अब ये 2 साल का रिलैक्सेशन क्यों दिया है वो आप ध्यान रखिएगा। आयु सीमा तो 20 से 25 वर्ष ही है, लेकिन 2 साल का रिलैक्सेशन इसलिए दिया है कि 2016 के बाद वैकेंसी आई है। तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 24 साल के 23 साल के जब 2016 में थे और वो वैकेंसी के इंतजार में उनकी जो एज है वो दोस्तों क्या हो गई, ओवर एज हो गई। तो उनके लिए 2 साल जो है वो रिलैक्सेशन किया गया। यानी अब आप जो है वो 27 साल, यानी 20 से और 27 साल रिलैक्सेशन के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा यानी 27 साल से कोई ज्यादा है तो फिर वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर आयु सीमा में कुछ वर्गों को दोस्तों छूट भी दी गई है, सभी को नहीं है, कुछ वर्गों को छूट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एससी, एसटी और ओबीसी। एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी और ओबीसी जितने भी हैं, ये तीनों जो कैटेगरी है उनमें 5 वर्ष और 10 वर्ष क्रम से छूट दी गई है।
जो पुरुष कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, वो 5 वर्ष रिलैक्सेशन के साथ बढ़ सकते हैं। यानी ये 27 वर्ष तो है ही दोस्तों, उसमें 5 साल जो है 5 वर्ष और उनको छूट दी गई है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। SC ST OBC में 5 साल के जो मेल है, जो मेल हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है, और जो फीमेल है उनको इस आयु लिमिट में 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, काफी अच्छी छूट है, आराम से इस फॉर्म को हम भर सकते हैं, भरना चाहिए भी, क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी है हमारे सामने आई है। अब यहाँ पर एक छूट और है, जनरल में जो EWS है, EWS जो आर्थिक पिछड़े हैं, जो EWS अभी 1-2 साल से अप्लाई किया गया है राजस्थान सरकार ने, उसमें जो फीमेल है दोस्तों, जनरल में जो EWS फीमेल है, उसमें 5 वर्ष जो है उनको भी छूट दी गई है, 5 वर्ष की छूट दी गई। यानी जनरल मेल कैंडिडेट को छूट नहीं है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है EWS में जो आ रहे हैं, उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट आयु सीमा में राजस्थान सरकार ने, RPSC ने इस वैकेंसी के अंदर दी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फॉर्म भरेंगे। आवेदन की जो तिथि है दोस्तों, आवेदन की तिथि 9 फरवरी से 10 मार्च तक, यानी 9 फरवरी से 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। लगभग मोटा मोटा देखें हम तो 1 महीने का हमारे सामने समय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बाद में बड़ी दिक्कतें आती है, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जो 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में भरेंगे, लेकिन उस समय सर्वर हैक होने की, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि आगे बढ़ेगी डेट, ऐसा आपको नहीं सोचना है। सर्वर हैंग हो जाते हैं, बाद में दिक्कतें आती है चालान निकलवाने में। ठीक है, तो आपको फरवरी के अंदर ही जितना जल्दी हो सके, 12-13 फरवरी, 15 फरवरी, एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के और पूरी जानकारी लेकर, और उसके बाद में ही आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इस वैकेंसी में पे लेवल देखें, यानी जो हमारा तनख्वाह बनेगी, उसमें जो पे लेवल होता है, पे का स्तर होता है, तनख्वाह का स्तर, वो लेवल 11 का है दोस्तों। पे लेवल हमारा 11 का है, बहुत ही अच्छा लेवल है। और इसकी जो ग्रेड पे है, इसकी जो ग्रेड पे है वो है 4200, जो कि अपने आप में गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी मानी जाती है। हालांकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई बेल्ट की नौकरी चाहता है, पुलिस की नौकरी चाहता है अभ्यर्थी, तो वो पे ग्रेड को नहीं देखता है, उसका एक जुनून होता है कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ, सब इंस्पेक्टर ऐसा ही बनूं। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है उसके बारे में बता रहा हूं मैं, ग्रेड पे जो है वो 4200 है। ठीक है, काफी अच्छी ग्रेड पे है। योग्यता देखिए, इसमें ग्रेजुएशन मांगी, यानी स्नातक मांगी है। स्नातक का मतलब यहां पर ये हो गया कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है यानी उच्च स्नातक है, स्नातकोत्तर है, तो वो भी भर सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ मात्र स्नातक ही माना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी और राज्य के युवा अभ्यर्थी हैं, किसी और राज्य के युवा अभ्यर्थी हैं, तो उनको जो फॉर्म भरना है वो जनरल में ही भरना है। ठीक है, जनरल में ही भरना है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी, लेकिन उनको जो फॉर्म भरना है वो जनरल कैटेगरी के अंदर, सामान्य जो वर्ग है उसके अंदर ही वो फॉर्म भर सकते हैं। और उनको भी क्या चाहिए दोस्तों, स्नातक की डिग्री चाहिए, 12th पास यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे मैंने फिजिकल का दिया है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है दोस्तों एग्जाम पैटर्न, यानी इस एग्जाम की तैयारी कैसे हो, उस एग्जाम में कितने चरण होते हैं, इन सारी जानकारियों को देखने के लिए इधर का जो कैटेगरी है ये मैंने अलग से ही बांटा है। ठीक है, इधर वाला जो अपने पास, कहने का मतलब जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो लिमिट्स होनी चाहिए, उसको मैंने इधर लिख दिया। इधर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस एग्जाम पैटर्न में 3 चरण है। हमारी जो SI की एग्जाम है उसमें हमारे लिए 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स हम क्लियर करेंगे तो ही हमें ये पद मिल पाएगा। फर्स्ट स्टेप, जो कि हम सब जानते हैं, हमेशा क्या होता है, रिटन होता है। सेकंड स्टेप, पुलिस की एग्जामों में खासकर फिजिकल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो फिजिकल भी है। रिटन पास करने के बाद आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल होने के बाद में आपको किसमें बुलाया जाता है दोस्तों, इंटरव्यू में बुलाया जाता है। फिजिकल और रिटन, इन दोनों के जब मार्क्स जोड़े जाते हैं, प्लस किए जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। ठीक है, अब ये रिटन, फिजिकल, इंटरव्यू कितने कितने मार्क्स के हैं वो हम देख लेते हैं। रिटन जो एग्जाम रहेगी आपकी दोस्तों, वो 400 मार्क्स यानी 400 मार्क्स की रहेगी, 400 अंकों की रहेंगी। आपके 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपकी हिंदी रहेगी, जो कि 200 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, फर्स्ट जो पेपर है आपका हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें 200 मार्क्स रहेंगे। और सेकंड सब्जेक्ट जो कि जीके और जीएस, जनरल साइंस और जनरल जो नॉलेज है उसका आपका रहेगा, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा। यानी 200 फर्स्ट पेपर के और 200 सेकंड पेपर के, दोनों को मिला के 400 मार्क्स का जो है वो आपका रिटन एग्जाम रहेगा। अब यहां पर जो सफल होने का मुद्दा है वो क्या है दोस्तों इस एग्जाम में, देखिए सुनिएगा। जीके और जीएस जो है उसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा आता है पेपर में।
तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं वो हिंदी के पेपर को बहुत सॉलिड करते हैं। आपको मैं बताऊं, पिछले जो 2016 में वैकेंसी आई थी, एग्जाम लगी थी, उसमें हिंदी के पेपर में ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने 200 में से 180, 190 स्कोर किया है। होता क्या है दोस्तों कि जीके और जीएस वाला जो पेपर है इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। इसमें क्या है, पोर्शन भी बहुत है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारी चीजें आरएस के पैटर्न पर काम करते हैं। ठीक है, तैयारी करने वाले के लिए तो कम ही है, लेकिन जीके और जीएस का जो पोर्शन है वो थोड़ा लेंथी पड़ता है। तो इसमें तो अधिकतर स्टूडेंट 80% स्टूडेंट एवरेज ही स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जो वो स्कोर खींचते हैं, यानी वो स्कोर जहां पर बनाते हैं, वो सब्जेक्ट है हिंदी दोस्तों, फर्स्ट पेपर में। यानी कहने का मतलब हिंदी में अगर किसी ने अच्छे मार्क्स किए हैं और अगर उसका जीके और जीएस का पेपर एवरेज भी गया है, तो वो यहां से अपनी मेरिट को तय कर सकता है, अपनी सफलता को रिटन एग्जाम में क्लियर कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो आपको भी हिंदी जो है उसकी तैयारी विशेष तौर पर करनी है। करने तो दोनों ही पेपर है, लेकिन फर्स्ट पेपर जो हिंदी है दोस्तों, उसको अपने को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। ठीक है, अब ये 400 मार्क्स की आपकी रिटन एग्जाम हो गई। ठीक है, उसके बाद में इस रिटन एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, मिनिमम मार्क्स जो हैं, मिनिमम मार्क्स हैं आपको 36% चाहिए। आगे मैंने लिख रखा है इन ईच पेपर, कहने का मतलब फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 36% मार्क्स तो आपको पास होने के लिए चाहिए ही, सेकंड पेपर में अलग से 36% आपको चाहिए ही। यानी 200 मार्क्स हैं और ये क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो 100 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, तो 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चनों में से 36% जो क्वेश्चंस है, या 200 मार्क्स में से 36% जो मार्क्स है वो आपको लाने ही है। ठीक है, तभी आप पास कराओ। अगर किसी के 34-35% रह गए तो फेल होगा। हालांकि ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, क्योंकि 36% मार्क्स लगभग सभी विद्यार्थी अपने ले आते हैं अगर वो तैयारी अच्छे कर रहे हैं तो। अब देखिए, फर्स्ट पेपर में आप 36 लाए, सेकंड में 36 लाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में आ गए, इसका मतलब है कि आप पासिंग हो गए, आपकी कॉपी चेक होगी, आप पासिंग वाले कैंडिडेट्स में हो। अब क्या हुआ कि 36% आप प्रत्येक पेपर में ले आए और मिनिमम मार्क्स दोनों में मिला के चाहिए 40%। दोनों में अलग अलग समझे होंगे आप बात को, दोनों में अलग अलग 36% चाहिए, और दोनों को मिला के जो है एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों पेपर की मिलाकर मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए। अगर मिनिमम 40% आप ले आते हो तो ही आपकी रैंक ऊपर बनेगी, आपकी रैंक पास आउट में होगी, आप पासिंग मार्क्स में खुद को अवेलेबल कर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों, यहां देखिए फिजिकल। रिटर्न एग्जाम आपने पास कर लिया, मिनिमम मार्क्स आपके 36% और दोनों में एग्रीगेट 40% आया। उसके बाद में जितनी भी कट ऑफ गई, उसके बाद में आपका फिजिकल हुआ। अब रिटर्न पास करने के बाद जब आपका फिजिकल हुआ, तो फिजिकल जो है दोस्तों वो होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का फिजिकल होगा। अब फिजिकल की बात विस्तार से हम करेंगे, फिजिकल में क्या क्या चीजें वहां मांगी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। वापस इधर ध्यान दीजिए, फिजिकल यहां मैंने लिख रखा है, सबको दिख रहा होगा। फिजिकल पुरुष और महिलाओं दोनों का होता है। पुरुष जो है, मेल कैंडिडेट जो है, उनकी हाइट मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर जो है उनकी लंबाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। और उनका जो चेस्ट है, सीना है, वो 81 से 86 होना चाहिए। 81 से 86 तो आपका सीना रहेगा, और 168 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आप फिजिकल जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो महिला है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए हाइट थोड़ी कम है, 152 सेंटीमीटर है, और उनका चेस्ट जो है यानी ब्रेस्ट जो है उसकी नहीं मेजर किया जाएगा, उसकी जगह उनका वेट मांगा गया है 47.5 kg। ठीक है, 47.5 किलोग्राम महिलाओं के कैंडिडेट का वजन होना चाहिए, और 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। पुरुष जो है उनका 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट जो है, यहाँ वेट नहीं मापेंगे पुरुष का, क्या मापेंगे? चेस्ट मापेंगे, सीना 81 से 86 जो है वो होना चाहिए, तब जाके आप फिजिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क्स जो है उसका फिजिकल होगा। मिनिमम 50 मार्क्स इसमें भी लाना जरूरी है दोस्तों। हालांकि इसमें अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तो 50 मार्क्स लगभग आ जाते हैं। मेन जो पोर्शन है वो रिटर्न का है दोस्तों, तो 50 मार्क्स जो है वो मिनिमम चाहिए ही चाहिए फिजिकल में, और पूरा टोटल मिला के 100 मार्क्स। ठीक है, अब रिटर्न और फिजिकल दोनों को मिलाकर, रिटर्न और फिजिकल दोनों को मिलाकर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको मिलाकर जो मेरिट बनती है, जो कट ऑफ निकलती है, उसके बाद में दोस्तों इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और हमारा जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार होता है, वो भी 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम पैटर्न है इसका। मिनिमम मार्क्स से मैंने आपके बारे में बता ही दिया। अब देखिए, यहां देखिए मिनिमम मार्क्स ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो स्टूडेंट लाएगा। लेकिन मिनिमम मार्क्स एग्जाम ने क्या तय किया, आरपीएससी ने क्या तय किए, ये तो रिटर्न की बात हो गई।
ये वाला जो मिनिमम मार्क्स का पोर्शन है, ये तो रिटर्न की बात हो गई दोस्तों। अब ओवरऑल यानी रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू, इनको मिलाकर देखिए, सुनिएगा, मिनिमम मार्क्स ओवरऑल, रिटर्न और इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर 45% तो आपकी बननी ही चाहिए। 45% अगर आपकी बनेगी तो आप मिनिमम मार्क्स ओवरऑल लेके आओगे। उसके बाद में आप जितने नंबर लाते हो, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है। और सबसे जरूरी बात जो कि मैंने यहां लिखी है लास्ट कोने पर, वो ये है कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल इस एग्जाम में दोस्तों नकारात्मक अंकन है, और वो है 1/3, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 3 गलत क्वेश्चनों पर 1 सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। यानी आपने 1 क्वेश्चन सही किया और लगातार 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 3 क्वेश्चनों पर वो जो पहले 1 क्वेश्चन सही किया था, वो 3 क्वेश्चन तो गलत है ही, और वो 1 सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा, ऋणात्मक अंकन उसका हो जाएगा। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही खतरनाक होती है 1/3, 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें फिर भी स्टूडेंटों को थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, लेकिन 1/3 मार्किंग बड़ा ध्यान से पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एसआई के एग्जाम की जो वैकेंसी है 2021 की पूरी जानकारी थी। ठीक है, फॉर्म चालू हो रहे हैं 9 फरवरी से 10 मार्च तक, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अब ये वीडियो अपना बनाने का उद्देश्य क्या है वो सुनिएगा आप। एक तो आपको पहला उद्देश्य तो ये है कि आपको पूरा मैंने एक आइडिया बता दिया कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है, पिछली बार जनरल की जो रिटर्न की जो परसेंटेज थी दोस्तों, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करूं तो 307 नंबर गई थी रिटर्न की, ओनली रिटर्न की जो है वो 307 नंबर गई थी। कितने में से कितने मार्क्स अपने पास? 400। कितने मार्क्स है दोस्तों? 400 मार्क्स है। इसमें आप फिजिकल भी मिला सकते हो मिलाने को। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिटर्न की तैयारी बहुत दमदार तरीके से करनी पड़ेगी। वीडियो के पीछे उद्देश्य था एक, जो मैंने आपको बता ही दिया, सिलेबस के बारे में इंट्रो करवाने का, और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने का। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों कि हम एसआई के जो वीडियो हैं वो भी अब साइंस के अपलोड करेंगे, साइंस के टेस्ट पेपर्स और अपलोड करेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाले थे वो एसएससी, रीट, पटवार, इन सभी के लिए थे। एसआई का जो है मैं अब जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बगल में नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी दबाएं, ताकि आपको डेली मैं जो वीडियो डालूं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबको इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस एग्जाम की, इस वैकेंसी की शुभकामनाएं। जल्द से जल्द फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को शुरू करें। आपका कोई भी सवाल हो, इसमें वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अदर कोई क्वेश्चन हो इस वैकेंसी के फॉर्म को लेकर या सिलेबस को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैं उसको जरूर सॉल्व आउट करूंगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद।